हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका एनश्योर बीपीएससी चैनल पर। एक सवाल है, क्या कभी सोचा है कि डेवलपमेंट की इस रेस में इंडिया अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी अपनी अमेजिंग वाइल्ड लाइफ को आखिर बचा कैसे रहा है? तो आज हम ऐसी ही कुछ शानदार कंजर्वेशन स्टोरीज को आसान भाषा में समझेंगे। तो आज का हमारा मेन सवाल यही है, एक तरफ है डेवलपमेंट की जरूरत और दूसरी तरफ है हमारी प्रेशियस नेचुरल हेरिटेज। इन दोनों के बीच बैलेंस की कहानी को ही आज हम समझेंगे। हम 3 खास जर्नीज पर चलेंगे। पहले देखेंगे इंडिया के मैजेस्टिक हाथियों की दुनिया, फिर जानेंगे क्रोकोडाइल्स की जबरदस्त कमबैक स्टोरी और आखिर में मिलेंगे गंगा की लहरों में रहने वाली डॉल्फिन से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। ये कहानी है इंडियन एलिफेंट की। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि हमारे कल्चर और इकोलॉजी यानी हमारी संस्कृति और पर्यावरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको पता है, इंडियन एलिफेंट को इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल यानी राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा मिला हुआ है। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि हाथी हमारे कल्चर और हमारे फॉरेस्ट की हेल्थ के लिए कितने कितने जरूरी हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, हाथियों के घर यानी उनके नेचुरल हैबिटेट्स छोटे होते जा रहे हैं। और बस यहीं पर कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स का असली काम शुरू होता है, इस टकराव को कम करना और इंसानों और जानवरों के लिए एक साथ जीने का रास्ता निकालना। इस चैलेंज से निपटने के लिए गवर्नमेंट का एक सॉलिड एक्शन प्लान है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये एक बड़ी स्कीम CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके 3 मेन गोल्स हैं। पहला, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज, उनको सपोर्ट करना। दूसरा, इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। और तीसरा, जो स्पीशीज खत्म होने की कगार पर हैं, उनके लिए स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम्स चलाना। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो बताती है कि अगर लगातार कोशिश की जाए तो रिजल्ट्स कितने शानदार हो सकते हैं। ये कहानी है इंडियन क्रोकोडाइल के इनक्रेडिबल कमबैक की। 50 साल, सोच के देखिए, 50 इयर्स, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इंडिया अपने क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की गोल्डन जुबली मना रहा है और ये प्रोजेक्ट हमारे कंजर्वेशन हिस्ट्री की एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है। तो ये सफर शुरू कैसे हुआ? साल था 1975। एक बायोलॉजिस्ट थे HR बस्टर्ड, उनकी रिकमेंडेशंस पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। मतलब गोल बिल्कुल क्लियर था, क्रोकोडाइल्स के नेचुरल हैबिटेट्स को बचाना और कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए यानी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनकी पॉपुलेशन को फिर से बढ़ाना। और आज रिजल्ट हम सबके सामने है। ये इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कंजर्वेशन स्टोरीज में से एक है। वैसे इंडिया में 3 तरह के नेटिव क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। एक है घड़ियाल जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दूसरा है मगर जो पूरे सबकॉन्टिनेंट में मिल जाता है, और तीसरा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ओडिशा इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट है जहां इन तीनों स्पीशीज के लिए सक्सेसफुल कंजर्वेशन सेंटर्स चल रहे हैं। और सुनिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, काम अभी भी चल रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2025। इसका एम है गंगा और महानदी जैसी बड़ी नदियों में घड़ियाल की पॉपुलेशन को और एक्सपैंड करना। तो अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प कहानी पर, गंगा के गार्डियंस की कहानी। हम बात कर रहे हैं रिवर डॉल्फिन्स की। ये सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि हमारी नदियों की हेल्थ का एक लाइव इंडिकेटर है। ये जो इन्फोग्राफिक आप देख रहे हैं, ये रिवर डॉल्फिन्स की पूरी दुनिया को एक झलक में दिखाता है। इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, तो चलिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को एक एक करके आगे आने वाली स्लाइड्स में आराम से समझते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ना, ये डॉल्फिन्स फंक्शनल रूप से अंधी होती हैं, मतलब ठीक से देख नहीं सकती। तो फिर गंदे पानी में ये अपना रास्ता और शिकार कैसे ढूंढती हैं? जवाब है इकोलोकेशन। ये बिल्कुल सोनार जैसा है। ये साउंड वेव्स भेजती हैं जो चीजों से टकराकर वापस आती हैं। इससे इनके दिमाग में आसपास का एक पूरा 3D मैप बन जाता है। अमेजिंग, राइट? तो इंडिया में 2 अलग-अलग स्पीशीज हैं। एक है गैंगेटिक डॉल्फिन जिसका लोकल नाम सुसु है और ये इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। दूसरी है इंदस रिवर डॉल्फिन जिसे भुलान कहते हैं और ये पंजाब का स्टेट एक्वाटिक एनिमल है। पर एक चिंता की बात यह है कि IUCN लिस्ट में दोनों ही एंडेंजर्ड हैं,
यानी संकटग्रस्त। अब इन खूबसूरत जीवों पर खतरे भी कम नहीं हैं। सबसे बड़े खतरे हैं बेहिसाब फिशिंग, नदियों पर बन रहे डैम्स और बैराजेस, बढ़ता हुआ वाटर पोल्यूशन और हाँ, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से नदियों के पानी में सैलिनिटी यानी खारापन बढ़ रहा है। पता है, गैंजेटिक डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गैंजीज भी कहा जाता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जंगल में टाइगर फूड चेन में सबसे ऊपर होता है, वैसे ही ये डॉल्फिन अपनी नदी के इकोसिस्टम में एक एपेक्स प्रेडेटर है। इसकी मौजूदगी का मतलब है कि रिवर का पूरा इकोसिस्टम हेल्दी और बैलेंस्ड है। इन्हीं खतरों से लड़ने के लिए कई कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च हुआ। बिहार में विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाया गया। पटना में इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया। और 2021 में कंजर्वेशन अश्योर्ड रिवर डॉल्फिन स्टैंडर्ड्स भी लॉन्च किए गए। चलिए, अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। कुछ ऐसे की फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म, एपेक्स प्रेडेटर। सीधे शब्दों में वो जानवर जो फूड चेन में सबसे टॉप पर हो, जिसका कोई नेचुरल शिकारी ना हो, जैसे कि हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन, टाइगर ऑफ द गैंजीज। ये साल जरूर याद रखिएगा, 1975। यही वो साल है जब इंडिया का हिस्टोरिक क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और अब आते हैं कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स पर। पहला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के मुताबिक रिवर डॉल्फिन्स शेड्यूल आई में आती हैं। दूसरा, इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड यानी EN है। तीसरा, हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गैंजेटिक डॉल्फिन। और चौथा, उड़ीसा इकलौता स्टेट है जहां तीनों क्रोकोडाइल स्पीशीज पाई जाती हैं। तो इन तीनों कहानियों का कंक्लूजन क्या है? यही कि इंडिया अपनी हेरिटेज स्पीशीज को बचाने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि हैबिटेट लॉस और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे रियल थ्रेट से लड़ने के लिए टारगेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, आपको क्या लगता है, कंजर्वेशन के फील्ड में अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी किस स्पीशीज की होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो एनश्योर BPSC को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचे। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।